अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे, सिंध बोर्ड क्लास 9। अभी तक हम फैक्टराइजेशन का चैप्टर पढ़ रहे थे। 4.3 तक हमने डिस्कस किया है, डिफरेंट फैक्टराइजेशन के मेथड डिस्कस किए हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया है, ब्रेकिंग मिडिल टर्म किया है, फॉर्मूले में कैसे क्लोज करना है वो किया है, स्क्वायर वाले। अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है क्यूब वाले फॉर्मूले के, हमें इसको क्यूब वाले फॉर्मूले में कैसे क्लोज करना है। तो इस एक्सरसाइज में ये दो फॉर्मूले यूज होंगे। ये दो फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, जो क्या होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये प्लस का फॉर्मूला है, जहाँ माइनस का आ जाएगा वहाँ ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला आसान है, याद कर लीजिएगा। माइनस में साइन का ध्यान रखिएगा कि शुरू में और आखिर में माइनस है, लेकिन मिड में क्या है, प्लस का साइन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। इसमें हमें फॉर्मूले का जो है वो राइट हैंड साइड गिवन है। हमें बेसिकली ये वाली जो वैल्यू है ना, ये गिवन है, हमें इसमें क्लोज करना है। तो हम देखते हैं ये क्लोज हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। आप लोग सबसे पहले फार्मूला मेंशन करिएगा, मैंने फार्मूला इधर मेंशन कर दिया है। ठीक है, फार्मूला क्या है, ए क्यूब, यहाँ पे ए हमारा क्या है, बी है, तो बी का क्यूब मैं कर सकती हूँ क्योंकि बी के ऊपर क्यूब ही है। फिर फार्मूले में फिर आखिरी वाला लिख लेते हैं, या पहले फार्मूला बना देते हैं। 3 ए का ब्रैकेट लगा दो, बी का ब्रैकेट लगा दो, प्लस 3 ए का ब्रैकेट लगा दो, बी का ब्रैकेट लगा दो भाई, और फिर बी का क्यूब, बी यहाँ पे क्या है, सी है, यानी कि सी का क्यूब। ठीक है, अब ए और बी, बेसिकली ए और बी हमें पता होना चाहिए, ए और बी हमें पता है। तो फॉर्मूले में क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू बी, ए स्क्वायर इंटू बी है, तो ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर, और बी की जगह क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, फॉर्मूले में दूसरे नंबर पे क्या होता है, ए बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे खाली ए जो कि है बी, और बी स्क्वायर मतलब बी मेरे पास क्या है, सी, तो इसका क्या है, स्क्वायर। अब हम इसको रीचेक कर लेते हैं कि ऊपर से कि वही आ रहा है कि नहीं। इसको खोलेंगे तो बी क्यूब ही आएगा, इसको खोलेंगे तो 3b स्क्वायर सी ही आएगा, इसको खोलेंगे तो 3bc स्क्वायर 3bc स्क्वायर वही आ रहा है, इसको ओपन करेंगे तो 3 क्यूब आएगा, यानी कि फॉर्मूले में क्लोज हो सकता है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए मेरे पास क्या है, यहाँ पे बी है, और प्लस का साइन बी मेरे पास क्या है, सी है, उसका क्या होल स्क्वायर। ये मैंने क्या कर दिया, इसको फॉर्मूले में क्लोज कर दिया। सबसे पहले क्या करना है, वेरी सिंपल, आप लोगों ने फॉर्मूला यहाँ पे, आपको याद होगा, आपने फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी कर लेना है। फॉर्मूला कॉपी करने के बाद उसी फॉर्मूले के हिसाब से इसको अरेंज, सबसे पहले ये रिकग्नाइज कर लें कि ए क्या है और बी क्या है। जब ए और बी पता चल जाएगा तो उसी फॉर्मूले में इनको पुट करें। पुट करने के बाद आप चेक कर लेंगे, जब आप इसको खोलेंगे तो ये ऊपर वाली जो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है कि वो आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर वो आ रही है तो सिंपल इसको फॉर्मूले में डायरेक्ट क्लोज कर दें। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में भी प्लस ही है सब, तो प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले फॉर्मूले में क्या था, ए क्यूब था, तो ए यहाँ पे क्या है, ये है ए क्यूब होता है। अगर मैं 8 की जगह 2 लिख लूँ और x लिख लूँ और इसका होल क्यूब कर दूँ तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, और x का क्यूब क्या होता है, x क्यूब होगा। बीच में क्या आता है, 3a का स्क्वायर, यानी a मैंने लिख लिया है तो इसका स्क्वायर डायरेक्ट करते हैं। b अभी जब मैं वहाँ लिख लूँगी तो उसका स्क्वायर कर दूँगी, प्लस 3a, और b का यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर होता है, प्लस यहाँ पे क्या होगा, b का क्यूब, यानी b मेरे पास क्या है, y है, उसके ऊपर क्यूब है। जब मैं y लिखकर उसका होल क्यूब कर दूंगी तो y क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे b की जगह जो b की जगह में पता चल गया y है, तो मैंने b की जगह y लिख दिया। अब चेक कर लेते हैं ऊपर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाली सारी टर्म्स आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो 8x क्यूब आ रहा है। इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो सबसे पहले स्क्वायर करते हैं, 2 2 4, और फिर 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ रहा है, और x स्क्वायर और y आ रहा है। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 3 2 6x y का स्क्वायर, 36x y का स्क्वायर, और इसको क्या करें, y क्यूब आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूले में क्लोज हो सकता है। फॉर्मूले में क्या होता है, a प्लस बी, a मेरे पास क्या है 2x है यहाँ पे, और b मेरे पास क्या है, y है, इसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में भी सारे प्लस के साइन है, तो इसका मतलब वो प्लस वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, a का क्यूब, यानी कि अगर 64 का मतलब अगर मैं इसको क्यूब रूट ले लूँ ना तो मेरे पास क्या आएगा, 4 आएगा। इसका रिवर्स मैंने आपको बताया था, अगर आपको होल स्क्वायर करना है तो जो भी नंबर आपको गिवन है, अगर उसका होल स्क्वायर करना है तो स्क्वायर रूट ले लें, अगर होल क्यूब करना है तो उसका क्यूब रूट ले लें। 64 का क्यूब रूट लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 4 आएगा। इसका मैंने होल क्यूब किया, इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 का क्यूब 64 होगा, x का क्यूब x क्यूब होगा। ठीक है, मिड में क्या आएगा, 3a का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर, और b अभी मैं यहाँ पे लिखूँगी तो फिर यहाँ पे कॉपी कर दूँगी। 3a मेरे पास क्या है, 4x है, और यहाँ पे क्या आएगा, b का स्क्वायर आएगा।
प्लस 1/64 यानी 1/4 का होल क्यूब। 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही आ जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, हर जगह आप लोग फार्मूला ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं नहीं मेंशन कर रही हूँ, लेकिन फार्मूला हर जगह आपने ज़रूर मेंशन करना है। यहाँ पे बी मेरे पास क्या हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है, तो बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1/4 लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये हम जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी ऊपर वाली वैल्यूज आ रही है, यानी तो 4 का क्यूब 64 और एक्स क्यूब मेरे पास आ रहा है। इसको सबसे पहले मैं स्क्वायरिंग करूँगी तो 4 4 तो 16 होगा, और 16 को 4 से डिवाइड करूँगी तो 4 आ जाएगा। फिर 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 और एक्स क्यूब आ रहा है। ये सही से आप लोग अगर रफ वर्क में भी सॉल्व कर लेना तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पे करके बता रही हूँ। इधर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर ये 4 1 4 और 4 4 16, डिनोमिनेटर में मेरे पास फिर भी क्या बचेगा, 4 बचेगा, और डिनोमिनेटर में 3 बचेगा, तो 3/4 आ रहा है, और खाली क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, या आप लोग रफ वर्क में ज़रूर सॉल्व कर देगा ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। इसका 1 का क्यूब 1 आएगा और 4 का क्यूब क्या आएगा, 64 आएगा। इसका मतलब मैं इसको फॉर्मूले में क्लोज कर सकती हूँ, a प्लस बी के होल क्यूब के। a मेरे पास क्या है, 4x है, b मेरे पास क्या है, 1/4, और इसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब। ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे। ये भी सारे प्लस के हैं, तो इस पर हम प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले a क्यूब होता है, 8 है, तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा 8 की जगह मैं 2x लिख सकती हूँ। ठीक है, प्लस 3a² मतलब 2x का स्क्वायर। b अभी हम लिखेंगे यहाँ पे, प्लस 3a मेरे पास क्या है, 2x है, b का स्क्वायर, और b की वैल्यू मेरे पास क्या है, 27 है, तो 27 का जब आप लोग क्यूब रूट करेंगे तो 3 आएगा। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। ठीक है, अच्छा, b की जगह क्या आ गया, 3 आ गया। अब इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। ये तो आ जाएगा 8x क्यूब, इसको मल्टीप्लाई जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4 4 3 12 12 3 36, और एक्स स्क्वायर सही है। इसको मल्टीप्लाई करने सबसे पहले स्क्वायर करें, 3 3 9 9 2 18, और 18 3 मेरे पास क्या होता है, 54 होता है। ठीक है, और 3 का क्यूब क्या होगा, 27 होगा। इसका मतलब ये फॉर्मूले में क्लोज हो जाएगा, जो कि है भाई a मेरे पास क्या है, 2x है, b मेरे पास क्या है, 3 है, उसका क्या है, होल क्यूब है। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। ए भी प्लस का है। ठीक है, सबसे पहले a का क्यूब, a यहाँ पे क्या है, 1/3 होगा। 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा। मेरे में 3a² मतलब 1/3 का स्क्वायर। बी अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, प्लस 3a क्या हो गया, 1/3, और बी अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, जो उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। बी मेरे पास क्या है, y6 है, तो y6 के लिए अगर मैं ऐसे करूँ, 2 अंदर और 3 बाहर, क्योंकि मुझे बाहर जो है होल क्यूब चाहिए, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये आपको पता है पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो y का क्या हो जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ b की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, y² आ जाएगा, अंदर वाली वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो 1/27 तो आ रहा है। इधर क्या होगा भाई, 3 3 इधर डिनोमिनेटर में 9 हो जाएगा, लेकिन फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 3 आएगा, यानी 1/3 और y²। ठीक है, इधर आ जाए 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो खाली y क्या आ जाएगा, 2 2 4, y की पावर 4, और इधर तो y6 आ रहा है। इसका मतलब ये मेरे पास फॉर्मूले में क्लोज हो सकता है। a मेरे पास क्या है, 1/3 है, प्लस का साइन b मेरे पास क्या है, y का स्क्वायर है, और उसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 में भी पूरा प्लस वाला ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। इधर न्यूमिनेटर में a का क्यूब करते हैं, तो 8 की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 27 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और x की जगह x आ जाएगा। इन सबका होल क्यूब करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। मिड में 3a मेरे पास आ गया 2/3x का होल स्क्वायर, और b अभी हम लिखेंगे यहाँ पे, प्लस 3a मेरे पास क्या आ गया, 2/3x, और b का भी होल स्क्वायर, और b मेरे पास क्या है भाई, b मेरे पास है 27 की जगह मैंने लिख दिया 3, 8 की जगह मैंने लिख दिया 2, और y क्यूब की जगह मैंने लिख दिया y, और इसका क्या कर दिया, होल क्यूब कर दिया। अब b लिखो तो 3/2y, 3/2y। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये न्यूमिनेटर में 8, डिनोमिनेटर में 27, और x क्यूब भी तो सही है। इधर आ जाए तो 3 पहले स्क्वायरिंग है, तो ये 2 2 4 और 3 3 9 हो जाएगा, और 1 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे खाली क्या बचेगा, 2 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब खाली 2 बचेगा। आप लोग पूरा रेफरेंस में सॉल्व करिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि ऊपर वाली वैल्यू आ कैसे रही है।
पहले स्क्वायरिंग करेगा, फिर जो कैंसिल आउट होगा उसे कैंसिल आउट करेगा, फिर मल्टीप्लाई कर देगा, तो 2x² और y आ जाएगा। इधर आ जाए तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, अभी ये खाली यहाँ पे 2 बचा, बट 3 से 9 2 2 4, तो एक 2 भी कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में 9 आ गया, डिनोमिनेटर में 2 आ गया, x और y का स्क्वायर। यहाँ पे y का स्क्वायर होना चाहिए क्वेश्चन में, लेट मी चेक। जी यहाँ पे होगा y का स्क्वायर, तो इधर क्वेश्चन में y का स्क्वायर है जो कि गिवन नहीं है, ठीक है। तो इसे आप लोग सही कर लिएगा, y का स्क्वायर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो y x एज इट इज आएगा और y का स्क्वायर आएगा। इसका मतलब ये फॉर्मूले में क्लोज हो सकता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2/3, यानी a क्या है 2/3x प्लस b मेरे पास क्या है 3/2y का होल क्यूब। ये मेरे पास क्या हो गया फॉर्मूला। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 7 पे। पार्ट नंबर 7 में भी प्लस वाला ही फॉर्मूला है। सबसे पहले फॉर्मूले में क्या होता है, a क्यूब होता है। आप लोग का जगह फॉर्मूला ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं बार बार बोलती हूँ। a का क्यूब करने के लिए 64 में जगह 4 और 27 की जगह 3 का होल क्यूब कर देंगे, तो 64 और डिनोमिनेटर में 27 आ जाएगा। मिड में आएगा 3, a का स्क्वायर होता है, तो a मेरे पास क्या आ गया 4/3 आ गया। इसका मैं स्क्वायर कर दूँगी, b अभी मैं यहाँ पर लिख लूँगी, प्लस 3, a मेरे पास क्या है 4/3 और यहाँ पे b का स्क्वायर होता है, तो b अभी हम लिखेंगे, और b मेरे पास क्या है x क्यूब है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा x आ जाएगा, उसका होल क्यूब, यानी b मेरे पास क्या हो गया x हो गया। तो जहाँ जहाँ मुझे b लिखना है वहाँ मैं x लिख दूँगी। अब सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 64, डिनोमिनेटर में 27। इसको सॉल्व करें तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, एक 3 से कैंसिल हो गया, तो 16/3 और x आ गया खाली, ठीक है आ रहा है। इसको सॉल्व करें तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, खाली 4x², तो 4x² आ रहा है, ठीक है। और ये x क्यूब आ रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूले में क्लोज हो सकता है। तो फॉर्मूला क्या हो गया 4/3, a की जगह प्लस b की जगह मेरे पास क्या आ गया x, और उसका क्या हो गया होल क्यूब हो गया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 8 पे, जो कि क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। इसमें a का क्यूब क्या होगा z/2 हो जाएगा, 2 का क्या होगा 8 हो जाता है, प्लस 3a मेरे पास क्या आ गया z/2 का होल स्क्वायर, b अभी हम यहाँ पे लिख देंगे, 3a मेरे पास क्या आ गया z/2, b यहाँ पे b का स्क्वायर होता है फॉर्मूले में एज पर फॉर्मूला, और इधर b का क्यूब के मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यूमिनेटर में तो y आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 27 की जगह 3 आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब। इधर b की जगह यानी कि क्या आ गया मेरे पास y/3, इधर भी b की जगह क्या आ गया y/3, ठीक है। फिर मैं सॉल्व करूँगी तो z3/8 आ रहा है। इधर सॉल्व करें तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, z² y और डिनोमिनेटर में 4, z² y और डिनोमिनेटर में 4। इधर पहले 3 3 से 9 करें, फिर 3 से 3 कैंसिल करें, एक 3 से 2 मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में zy² आ जाएगा, ठीक है। इसको y³ डिनोमिनेटर में 27, तो इसका मतलब ये फॉर्मूले में क्लोज हो सकता है, तो इसको आप फॉर्मूले में क्लोज कर दें। a मेरे पास क्या है z/2 है, प्लस b मेरे पास क्या है y/3 का होल क्यूब है। सिंपल, ये मेरा क्या हो गया पार्ट नंबर 8 का सोल्यूशन।